हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड ज्वेलरी की। सोना, चांदी, हीरा मोती की बात करने वाले हैं। जब भी इसकी बात आती है और हम इसको शेयर मार्केट से रिलेटेड करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टाइटन। और टाइटन जब भी आता है तो उसके बाद हमारे दिमाग में आता है राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला को जो सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाला स्टॉक है वो टाइटन ही है। अगर हम जनरली बात करें खूब बड़े इन्वेस्टर्स की तो वो बहुत से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको अमीर बनाने के लिए कुछ 1 से 2 स्टॉक ही ऐसे होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से मल्टी बैगर बन जाते हैं और आपको रिच बना सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट में बात करते हैं और बहुत अच्छे स्टॉक की बात करते हैं तो वो तो टाइटन आ जाता है। लेकिन टाइटन की स्टोरी तो सब जानते हैं कि इससे राकेश झुनझुनवाला को बहुत ज्यादा रिटर्न मिला था और वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे। लेकिन अब हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं, चलिए, कल्याण ज्वेलर्स की। तो मार्च 2021 में अगर बात करते हैं, आईपीओ आया था कल्याण ज्वेलर्स का। काफी लोगों ने इसको सब्सक्राइब ना करने के लिए भी बोला था और बोला था बहुत ही ल्यूकवार्म आईपीओ है। लेकिन अगर हम अभी का उसका प्राइस देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स में 5 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। यानी कि अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 5 लाख रुपए अभी आपके बन चुके होते। तो चलिए, इसकी भी स्टोरी हो गई कि भाई कल्याण ज्वेलर्स भी अच्छा रिटर्न दिया। अब इसके बारे में क्यों बात करें। तो आज हम ऐसे स्टॉक्स की भी बात करेंगे कि जो अभी कल्याण ज्वेलर्स या अभी टाइटन नहीं बने हैं और हो सकता है, हम होप करते हैं, जरूरी नहीं है बट हो सकता है कि हम उन पर चर्चा करते हैं और हो सकता है आने वाले समय में वो मल्टीबैगर बन जाए। तो आज हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला है कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा है सेनको गोल्ड और तीसरा है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। तो चलिए आज इन्हीं तीनों कंपनीज के नंबर्स देखते हैं, क्या इन कंपनीज में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं तो उसका मार्केट कैप 39,647 करोड़ रुपीस है। सेनको गोल्ड का 6,289 करोड़ रुपीस है और सबसे छोटी कंपनी 1,299 करोड़ की है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। अब अगर इनके प्राइस की बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स का प्राइस 385 रुपीज चल रहा है, सेनको गोल्ड का 809 और मनोज का 265 रुपीज चल रहा है। लेकिन अगर प्रेजेंस की बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, मेनली साउथ की कंपनी है वो भी। अगर सेनको गोल्ड की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की कंपनी है, मेनली जो उसका रीजन है वो ईस्ट है। और अगर मनोज वैभव की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 ही स्टेट में है इस समय, एपी और तेलंगाना में, यानी उसी में फोकस करने वाले हैं। और इवन आने वाले समय में जिसके लिए इन्होंने आईपीओ भी रेज किया था 270 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 210 जो करोड़ रुपीस था वो फ्रेश इशू था, वो इनका लगने वाला है। ये अराउंड 8 नए शोरूम खोलने वाले हैं और वो भी वो एपी और तेलंगाना में ही खोलेंगे। एपी में 6 शोरूम और तेलंगाना में 2 शोरूम खोलेंगे। अब अगर टोटल नंबर ऑफ शोरूम की बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के 182 हैं, जिसमें से 149 इंडिया में है और 33 मिडिल ईस्ट में है। सेनको गोल्ड के 127 शोरूम्स हैं और अगर बात करते हैं मनोज वैभव के ओनली 13 शोरूम्स हैं। इनकी प्रेजेंस अगर स्टेट में देखी जाए तो मैंने जैसे बोला कल्याण ज्वेलर्स ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ज्वेलर्स है, तो वो 22 स्टेट्स में है, सेनको गोल्ड 13 स्टेट्स में है और मनोज वैभव ओनली 2 स्टेट्स, एपी एंड तेलंगाना। अब आ जाते हैं इनके रेवेन्यू बाइफर्केशन पे, रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। अगर हम देखें कल्याण का तो सिर्फ गोल्ड से जो उनका रेवेन्यू है 76% है, सेनको का 92% और अगर बात करें मनोज वैभव के 89%। आपको यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि जो जितना ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी बेचता है वो उसके लिए उतना ही सही नहीं है। इन द सेंस जो स्टडीड ज्वेलरी की ज्यादा सेलिंग करेगा, क्योंकि असली जो मार्जिन है वो वहीं पे है, तो जितना ज्यादा उसका स्टडीड ज्वेलरी का रेवेन्यू आ जाएगा उतना ही ज्यादा वो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, उतना ही ज्यादा उसके मार्जिन बढ़ जाएंगे। अगर तीनों कंपनी के आईपीओ की बात करते हैं तो जो कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आया था मार्च 2021 में आया था और अगर सेनको गोल्ड के आईपीओ की बात करते हैं तो वो जुलाई 2023 में आया था। और अगर हम बात करते हैं मनोज वैभव की तो उसका जो आईपीओ आया था वो अक्टूबर 2023 में आया था। अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखा है तो कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जो है मेनली वो सिटी में फोकस करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं, लेकिन मेनली सिटी में फोकस करते हैं। और अगर हम बात करते हैं मनोज वैभव जेम्स ज्वेलर्स का तो उसका यूएसपी है वो कि टायर 2 एंड टायर 3 में, यानी कि रूरल एरिया में ज्यादा वो लोग फोकस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से थोड़ी सी यूनिक कंपनी हो जाती है। बट ये यूनिकनेस आने वाले समय में उनको फायदा करेगी या नुकसान करेगी ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी अगर बात करें मार्जिन की तो इनके मार्जिन इन तीनों में सबसे कम है। अब आ जाते हैं इनकी मेन पैरामीटर डेट टू इक्विटी में। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो कल्याण का 0.65 है, सेनको गोल्ड का 1.1 है, थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, और डेट टू इक्विटी अगर मनोज का देखें तो 0.82 है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही ठीक ठाक हैं, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ही सेनको गोल्ड ज्यादा है, बाकी सब 1 से कम है। अगर आरओसी की बात करते हैं तो 12.7%,
15.5% और 17.4% ये इनके आरओसी हैं, जिसमें से आरओसी सबसे ज्यादा अभी इस समय बात करते हैं तो मनोज वैभव का है। पीजी रेशियो की बात करते हैं, पीजी रेशियो ऐसा होता है कि 1 से कम होना चाहिए, तो कल्याण का 2.4 है पीजी और सेनको का 2 है, और अभी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। प्लेज अगर परसेंटेज देखें प्रमोटर का, तो किसी की भी कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 60%, 68% और 74%, यानी सबकी प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी है, 60% हेल्दी ही माना जाता है। अब अगर इनके सेल्स टाइम्स देखा जाए तो यहाँ पे डेटा लिया जा रहा है 4 इयर्स का, फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक देखते हैं, तो कल्याण का 1.4 है, सेनको गोल्ड का 1.7 है और मनोज वैभव का 1.6 है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तीनों में नहीं है। इसी तरीके से अगर लेटेस्ट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 से 23, तो कल्याण का 1.3 है, सेनको गोल्ड का 1.15 है और मनोज वैभव का 1.2 है, यानी यहाँ भी हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब अगर ओपीएम की बात कर लेते हैं, तो अगर एवरेज ओपीएम देखा जाए 20 से 23 तक, तो कल्याण का 7.75 है, सेनको का 8 है और मनोज वैभव का 6.5, यानी यह मार्जिन जैसे मैं पहले भी बोल रहा था थोड़े से मार्जिन के कम है। अब अगर प्रॉफिट टाइम्स की बात करते हैं, डेटा लेते हैं 2020 से लेके 23 तक का, तो अगर कल्याण की बात करें तो 3 है, सेनको गोल्ड का 1.77 है और मनोज वैभव का 3, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स और मनोज वैभव ने प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा अच्छा किया है कंपेयर टू सेनको गोल्ड, जो कि इनका आधा हो जाता है लगभग। अगर लेटेस्ट ट्रेंड भी देखा जाए तो उसमें भी कल्याण ज्वेलर्स और मनोज वैभव ने अच्छा किया कंपेयर टू सेनको गोल्ड। ये रहे इनके रिटर्न इक्विटी। कल्याण ज्वेलर्स का देखा 5 इयर्स में 6%, 3 इयर्स में 8% और लास्ट ईयर 13%, एक ओके टाइप का है, बहुत बेहतरीन नहीं है, बट स्टिल इसने रिटर्न आपको दे दिए अच्छे खासे। और अगर बात करते हैं सेनको गोल्ड का, तो इसके डिसेंट आरओई है, और अगर बात करें मनोज वैभव का, तो इसके भी डिसेंट आरओई है। अब इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स की सेल्स ग्रोथ डिसेंट है, 3 इयर्स और लेटेस्ट का डाटा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। सेनको गोल्ड का 5 इयर्स, 3 इयर्स, लास्ट ईयर सब अच्छा है। और अगर हम बात करें मनोज वैभव का, तो 17% 3 इयर्स का है, 20% लास्ट ईयर का, तो अच्छा डेटा है। तो हमने तीनों कंपनीज को कंपेयर किया है, इनके आरओई देखे, डेट टू इक्विटी देखा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस सब में नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है, किसी में कुछ प्लस है, किसी में कुछ माइनस है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो सेनको गोल्ड ने इतना अच्छा नहीं किया प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में जितना कि कल्याण ज्वेलर्स और मनोज वैभव ने किया है। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। अब अगर हम जानते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स ने 3 इयर्स में 5 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, यानी बहुत ही बेहतर रिटर्न है ये 3 इयर्स में। तो अब अगर बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो कल्याण ज्वेलर्स क्योंकि अच्छा इसने किया है रिटर्न, तो ऑब्वियस बात इसका पी हाई होगा। अभी 72 पी पे चल रहा है कल्याण ज्वेलर्स, 35 की पी पे चल रहा है सेनको गोल्ड, और क्योंकि मनोज वैभव भी छोटी कंपनी है, इसकी ब्रांड वैल्यू भी काफी कम है, ओनली प्रेजेंस 2 ही स्टेट में है, एपी और तेलंगाना में, इसका पी चल रहा भी 18। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स का 10 है और सेनको गोल्ड का 5 है और मनोज वैभव का 2.24 है, यानी कि हर एक केस में देख सकते हैं कि मनोज वैभव काफी कम कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन उसी तरीके से उसका डेटा भी है, इन द सेंस की छोटी कंपनी है, 1299 करोड़ की कंपनी है, यानी कि काफी छोटी कंपनी हो जाती है कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर्स एंड कंपेयर टू सेनको गोल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने तीनों कंपनीज के बारे में बता दिया आपको, उनके नंबर दे दिए, उनके वैल्यूएशन देती है, उनके डेट टू इक्विटी रेशियो दे दिया है, उनका आरओई है, सेल्स टाइम्स है, प्रॉफिट टाइम्स है, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता भी दिया है। तो अब मेरे को आप बताइए उनके रिस्क के हिसाब से, आप अगर आपको इन तीनों में किसी में इन्वेस्ट करना ही पड़े, तो आप इन तीनों कंपनी में कौन सी कंपनी चूज करेंगे, और उसका एक छोटा सा रीजन भी दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए।